बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के नाज़रीन को अली सलमान एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता है स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में, कि जहां पर हम रोज़ाना रात 11 बजे बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से और हम डिस्कस करते हैं उस दिन खेले गए मैचेस को। आज बड़ा एक ऐसा मैच है खेला गया जो शायद मैच नहीं था बल्कि मिस मैच था। कोई मुकाबला हमें नज़र नहीं आया जहाँ पे इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें बदे मुकाबले थी। इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 397 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पर और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का अब तक सबसे बड़ा स्कोर किया। और अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पे ये छठा हाईएस्ट स्कोर था वनडे हिस्ट्री का, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का, कि जहाँ पे इंग्लैंड ने 397 रन स्कोर किए। इससे पहले इंग्लैंड का हाईएस्ट स्कोर वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 386 रन था, जो इसी एडिशन में बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड के बैट्समैन ने स्कोर किए थे। और इस तरह जवाब में मतलूबा टारगेट अफगानिस्तान की टीम स्कोर नहीं कर सकी और 150 रन के बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में कई ऐसे रिकॉर्ड आए जो अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन और साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आई, ऐसी भी बातें सामने आई जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं ज़रा इस मैच की समरी पे कि इस मैच में आखिर हुआ क्या। आपके सामने स्क्रीन पे इस मैच की समरी, कि जहां पे इंग्लैंड ने 50 ओवर से खेल के बाद 397 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पे। मॉर्गन ने आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, महज 71 गेंदों पर 148 रन स्कोर किए। 90 रन बेयरस्टो और रूट की जानिब से 88 रन से सामने आए। गुलबदीन नाइब ने 3 विकेटें हासिल की, दौलत ज़ादरान ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में अफगानिस्तान की टीम महज 247 रन बना सकी 8 विकेटों के नुकसान पे। शाहिदी ने कुछ मज़ाहमत पेश की 76 रन की इनिंग खेलने के बाद, और रहमत शाह ने 46 रन की इनिंग खेली। 44 रन की इनिंग असगर अफगान की जानिब से सामने आई। आर्चर ने 3 विकेटें हासिल की और 3 विकेटें आदिल राशिद के हिस्से में आई, जबकि 2 विकेटें मार्क वुड ने हासिल की। तो यूं इस मैच में 150 रन के एक बड़े मार्जिन से इंग्लैंड की टीम ने कामयाबी हासिल की, अपने रन रेट को भी काफ़ी बेहतर बनाया और ये साबित किया कि इंग्लैंड को क्यों कर इस टूर्नामेंट के फातेह किया एक मजबूत कंटेंडर तस्वुर किया जा रहा है। रोजाना की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट, दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट, पाकिस्तान के जबरदस्त ऑफ स्पिनर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान। वेलकम टू द शो ताहिर। थैंक यू अली भाई। और बड़े जबरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। आज आप भी बहुत स्पेशल तैयारी, माशाल्लाह। टफ कंपटीशन दे रहे हैं। बिल्कुल टफ कंपटीशन है, जिस तरह वर्ल्ड कप में टीमें दे रही हैं इस तरह हम भी यहाँ पर बैठ के टफ। देखिए मैं आपसे हार मानता हूँ, आपकी स्मार्टनेस से मैं हार नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम तो अभी आपसे सीख रहे हैं सारी चीज़ें। ऑलराइट, आप ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लाइटर नोट पे हम बात करते रहते हैं अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से, और साथ साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, हमारे एनालिस्ट बदी उज़ामा साहब। बदी कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आज आप भी तैयारी करके आए जबरदस्त। बस आपको देखा, मैंने कहा इंग्लिश टीम की फतह का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल ही, जो अच्छा खेले हम उसके साथ हैं। ठीक है, ताहिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पे। जिस तरह से इंग्लैंड की टीम ने आज बैटिंग की, मॉर्गन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 397 रन। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम जो आज उसके सारे प्लान्स उसके फेल होते नजर आए। देखिए जिस तरह से स्टार्ट लिया, उनको पता था कि जेसन रॉय उनके पास आज मौजूद नहीं है, तो जेम्स विंस को उन्होंने चांस दिया। फिर बेयरस्टो के साथ जो ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी लगी, फिर बेयरस्टो जब विंस आउट हुए तो बेयरस्टो और रोड्स की जो पार्टनरशिप लगी, वो मैं समझता हूँ कि वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने आने वाले बैट्समैनों को दिया कि जो कंटेन करते गए, बॉलर्स पे हावी होते गए, और जिसका नतीजा एंड में जब मॉर्गन बैटिंग करने आए तो उन्होंने स्टेडी इनिंग्स खेली। उन्होंने शुरू में सिंगल्स डबल्स पे गए, जब उनको लगा वो सेटल डाउन हो गए, पिच को रीड कर गए, उसके बाद फिर उन्होंने जो बैकफुट्स पे जो छक्के कराए स्पिनरों को, तो यही फर्क आता है कि स्पिनर, अच्छे स्पिनर और एक नॉर्मल से स्पिनर की मैं यही बात करूंगा, क्योंकि आज वाज़ेह फ़र्क उन्होंने जाहिर कर दिया है कि अच्छे स्पिनरों और नॉर्मल स्पिनर को किस तरह खेला जाता है। ठीक है, और जिस तरह 17 छक्के उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, जो इक्वली शेयर कर रहे थे। क्रिस गेल के 16 छक्के थे, रोहित शर्मा के 16 छक्के थे, एबी डिविलियर्स के 16 छक्के थे, तो उस रिकॉर्ड को भी उन्होंने आज ब्रेक किया। देखिए क्लास इनिंग खेली। अच्छा, जो भी छक्के मारे वो बड़े छक्के हुए हैं अली भाई, ये नहीं कह सकते कि बाउंड्री के 5 फीट या 7 फीट दूर गिरे, वो बड़े बड़े छक्के हुए हैं। बाकायदा क्वालिटी उन्होंने अपने ऊपर लेके खेला, बॉडी पे लेके गए, वो बॉल पे नहीं गए। जबकि आगे सामने देखें वहाँ पर राशिद खान, वन ऑफ द मतलब अभी तक के उनको ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर कह रहे हैं, कि जो जिस तरह से उनकी फॉर्म लगी हुई है, आज वो बिल्कुल बेबस नजर आए। और जिस तरह से उन्होंने इस वक्त आज जब रिकॉर्ड कर दिया इस वर्ल्ड कप का कि नंबर ऑफ रन देने का 9 ओवर में, मतलब एक क्लास नजर आई मॉर्गन की, कि मॉर्गन इंग्लिश कैप्टन इनिंग्स आज उसने खेल के दी। अच्छा, इस वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन देने का रिकॉर्ड जो है वो आज राशिद खान ने आज ब्रेक कर दिया, जो यकीनन वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द कोई और इस रिकॉर्ड को तोड़ दे, उनसे ये जो रिकॉर्ड है, ख़राब रिकॉर्ड है, ले ले।
1999 के बाद सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर भी हैं वनडे इंटरनेशनल में राशिद खान। ये जो बैटिंग की आज मॉर्गन ने, क्या लगता है कि क्या किस गेम प्लान के साथ आए थे? क्या उनके जहन में ये था कि अफगानिस्तान के इस मैच को हम रन रेट बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें और उसमें वो सक्सेसफुल हुए? बिल्कुल, जैसे उनको ओपनिंग स्टैंड तो 44 रन का मिला, लेकिन उसके बाद दूसरी विकेट की जो पार्टनरशिप थी उनकी तकरीबन 120 रन की, उसके बाद उनको ये हो गया था कि हमने बड़े स्कोर की तरफ जाना है। और जब रूट खेल लेते तो मॉर्गन ने खुद चांस इस वजह से लिया, वो यही चाह रहे थे कि हम जितने ज़्यादा रन कर सकें, क्योंकि रन रेट इसमें बड़ा क्योंकि जब 4, 5, 6 टीमें आ जाएंगी तो इसमें रन रेट काफ़ी जो है वो इसमें मैटर करेगा। तो इसी वजह से मॉर्गन ने बहुत आउट क्लास इनिंग खेली और यहाँ उन्होंने साबित किया कि कप्तान चाहे तो जब चाहे और जिस तरीके से चाहे जहां चाहे वो शॉट अच्छा, तो कैच भी ड्रॉप, उसका भी उनको काफी एडवांटेज हुआ। बिल्कुल, कैच भी उनका बिल्कुल उन्होंने जो कैच छोड़ा वही कैच उनको लेके डूबा। उससे पहले क्योंकि उन्होंने हिट नहीं किया था, उसके बाद ही जो छक्के लगे, उससे पहले उन्होंने 2 छक्के लगाए थे, लेकिन उसके बाद 15 छक्के जो हैं उस कैच छूटने के बाद लगे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ अफगान को, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर हुआ। तो मेरे ख्याल में अब उनके जो बॉलर्स हैं इंग्लैंड के, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। बॉक्स को देखें, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, वुड बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, साथ में आर्चर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो साथ साथ जैसे उनके बल्लेबाज चल रहे हैं, ऐसे में उनके बॉलर भी जो हैं वो कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए, उनको इतने ज़्यादा रन नहीं बन रहे। दूसरी टीमों के बॉलर्स को आप देखें, 10 ओवर में 70-80 रन बन रहे हैं और यहाँ इनके बॉलर को 50, 48, 50, 55 ऐसे रन बन रहे हैं। तो ये इनकी एक वो है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इनके दोनों शोबों में ये जो है बेहतरी आ रही है। अच्छा, जिस तरह कल भी बात करते हैं कि जो सीनियर का रोल होता है, हम रूट को देख रहे हैं, हर इनिंग में रन स्कोर कर रहे हैं, टीम के लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं। मॉर्गन को देखते हैं, आते हैं वो रन करते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी को देखते हैं रन करते हैं। जो सीनियर का रोल है वो अपने पे जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलती हुई हमें इंग्लिश टीम नजर आ रही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ना अपने ऊपर, उन्होंने बिलीव कर रहे हैं अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। पहले भी करते हुए आया हूँ, आगे भी करूँगा। अगर मैं ही बैट्समैन हूँ तो वो इंग्लिश बैट्समैनों का ज़्यादा ये होता है कि वो अपने ऊपर मैच लेके खेलते हैं। वो ये नहीं देखते कि आने वाला अब कौन है या पहले कौन करके चला गया। उनको मोमेंटम चाहिए होता है। शुरू के एटलीस्ट 12 से 15 बॉलें उनको चाहिए होती हैं, थोड़ा सा बैट पे लगे, थोड़ा आई और लेग कोऑर्डिनेशन का फुटवर्क थोड़ा चले, उसके बाद फिर वो फ्रीली खेलते हैं। क्योंकि उनको सबसे बड़ा एडवांटेज है अली भाई कि वो अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं, होम कंडीशंस पे खेल रहे हैं। इसमें वो काउंटी क्रिकेट्स भी काफ़ी खेलते हैं इन ग्राउंड्स में, डिफरेंट काउंटी क्रिकेट, तो उनको आइडिया है। प्लस जिस तरह मैं एक मॉर्गन की मैं बात करूँगा, हमेशा कहते हैं कि जब लेग स्पिनर लगा, राइट आर्म लेग स्पिनर, तो लेफ्ट हैंडर को क्रीज पे होना बहुत जरूरी है। तो आज ये मॉर्गन ने एक चीज का एक और सबक दिया है कि जब लेग स्पिनर खड़ा हो, लेग स्पिनर बॉल कर रहा हो, तो लेफ्ट हैंडर का वहां रहना कितना एडवांटेज है और कितने छक्के लगते हैं, ये आज उसने एक एग्जांपल शो किया। ठीक है, साथ साथ जिस तरह रूट की हम बात करें, रूट को भी हमें क्रेडिट देना होगा क्योंकि रूट भी एक ऐसी फाउंडेशन फराहम करते हैं। लेकिन इंग्लैंड की टीम को उनके पहले एक एतमाद है कि रूट अभी क्रीज पे मौजूद है, उसके बाद फिर मॉर्गन जाएंगे और जिस भी नंबर पे खेलें वो अपने आप को प्रूव करते हैं। बिल्कुल, यही तो है ना मिडिल ऑर्डर बैटिंग। जब आपका टॉप ऑर्डर जिसमें 4 से 5 बैट्समैन होते हैं अली भाई, जब वो रन्स कर रहे होते हैं तो फिर आपको जो पीछे आने वाले जो हार्ड हिटर होते हैं, आपके जो टैलेंडर होते हैं, तो उनको आसानी होती है कि वो पे खुल के खेलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रन करने के लिए जाते हैं। तो रूट का किरदार यहाँ पर देखें बहुत ज़बरदस्त है, उनके ओपनर बहुत अच्छा खेलें। ऐसे ही इंडियन टीम में भी यही है कि 4-5 नंबर तक वो बैट्समैन जो हैं अपनी जिम्मेदारी को समझ कर खेल रहे हैं। तो अगर जितनी भी हम जिम्मेदारी देखें, हम भी खेले 23-24 ओवर तक हम भी गए, अगर वहाँ अगर 5-6 ओवर हम विकेट ना गंवाते तो यकीनी तौर पर वो हमारा मैच का नतीजा भी मुख्तलिफ होता, क्योंकि जब विकेट नहीं मिल रही होती ना तो अगली टीम परेशान हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ वही है, एक ने गलत शॉट खेला तो फिर सारे गलत शॉट खेलना शुरू कर देते हैं। तो यही है कि इंग्लैंड की टीम बैटिंग में भी आपको बताऊँ कि ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग में और फील्डिंग तो उनकी आउट क्लास है। तो यही होता है जब वर्ल्ड कप आप खेलते हैं, तैयारी करते हैं 4 साल के लिए, तो ऐसे ही जाना पड़ता है। जैसे हम गए ऐसे नहीं जाना पड़ता कि अब अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ तो हमारे पास हार और उसके बाद जो हमारी जो बातें सामने आ रही हैं, उसके अलावा जो कुछ मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि खिलाड़ी हारे तो हैं, लेकिन उसके बाद अब देखें बस में जब दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर गए, तो यही सुनने में आया कि उन्होंने खिलाड़ियों ने आपस में बात नहीं की, वहाँ उतरने के बाद ही बातें नहीं की। अब तो 2 दिन आराम कर रहे हैं। आज तो मानी साहब ने भी शायद कप्तान को फ़ोन किया है, बड़े देर बाद उनको ख्याल है कि कप्तान को फ़ोन करना चाहिए कि अब अच्छी परफॉर्मेंस है, अभी हमारे पास चांस है। सभी कह रहे हैं चांस है, लेकिन अगली टीमें हम अपने लिए दुआ कर रहे हैं, दूसरों के लिए बददुआ कर रहे हैं। ठीक है जी, हम हमेशा से ऐसे होता है कि हम अपने लिए दुआ करते हैं और जब पाकिस्तान की टीम कोई टूर्नामेंट खेलती है, मैं तकरीबन कोई 18-20 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मुझे तो कब याद नहीं कि कभी ऐसा हुआ कि स्ट्रेट अवे हमारी टीम
टीम पहुंच गई हो। हमने हमेशा दूसरों की कारकर्दगी पे तकिया किया कि अगर हमारी टीम ये करेगी तो फिर दूसरी टीम ये करे, वो इसको हरा दे, वो उसको हरा दे, उसके रन इतने कम हो जाएं, वो ये कर जाए तो हमारी टीम क्वालिफाई कर जाएगी। और इस मरतबा भी कोई हिस्ट्री तब्दील नहीं हुई है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलना है जिसके बहुत ही मुश्किल चांसेस नजर आ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को दूसरी टीमों की कारकर्दगी पर इन्हिसार करना होगा। साथ साथ रूट की बात की हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट ने, तो अपने नाजरीन के नॉलेज के लिए मैं बताता चलूं कि जो रूट हैं ये यॉर्कशायर से खेलते थे और अंडर 15 की सतह पे इनको नदीम खान जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, मोइन खान के छोटे भाई, उन्होंने इनको कोच किया और जो रूट को उन्होंने ऑफ स्पिन बॉलिंग का मशवरा भी दिया। तो वहां से फिर इन्होंने ऑफ स्पिन बॉलिंग शुरू की और इंग्लैंड के सिर्फ 2 ऐसे बॉलर हैं वनडे क्रिकेट में कि जिन्होंने ना सिर्फ सेंचुरी स्कोर की है बल्कि सेम इनिंग में 2 विकेटें भी हासिल की हैं। तो जो बॉलिंग का एडवांटेज है, ताहिर आप खुद ऑफ स्पिन करते हैं, जो बॉलिंग का एक एडवांटेज है वो मोइन अली के साथ मिलकर, आदिल राशिद के साथ मिलकर ये स्ट्रेंथन करते हैं टीम को। देखिए यही क्वालिटी है ना, क्योंकि हमने कई दफा देखा है कि इनको बॉल दी गई और उन ओकेशंस पे दी गई जहां मैच फंसा हुआ होता है, और हमेशा जो रूट ने एक आध विकेट दी है, तो मैं गोल्डन आर्म बेसिकली इनको कहा जाता है वहां पर इंग्लैंड की टीम में। ये क्वालिटी है, ये कॉन्फिडेंस है बंदे का। हमने देखा है कि ऑफ कैमरा के सकलैन मुश्ताक उनके साथ काम भी करते हुए नजर आए, मोइन अली के साथ भी नजर आए, आदिल रशीद के साथ भी नजर आए। तो व्हाई नॉट कि हमारे बॉलर के साथ क्यों नहीं ये काम करते हैं, हम पीसीबी वाले क्यों नहीं इनको अपॉइंट करते हैं। तो यही तो सवाल है हमारा। वहां पर वो लोग हमारे प्लेयर को लेके फायदा उठा रहे हैं और वो आगे निकल रहे हैं और वो और आगे जाएंगे, हम और पीछे चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है अली भाई। और सभी ने तस्करा, अब ताहिर खान ने बात कर दी है, तो सकलन मुश्ताक को जो लगाया गया था वो सईद अजमल के साथ लगाया गया था। सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन क्लियर नहीं हो सका था, क्योंकि सईद अजमल क्रिकेट जरूर खेले, उसके बाद जो उनकी बॉलिंग की जो वैरायटी थी वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन ताहिर खान यहाँ हमारे साथ स्टूडियोज़ में बैठे, आतिफ मकबूल एक ऐसे बॉलर थे कि जिनके बॉलिंग एक्शन पर काम किया जा सकता था। ये 2-3 ऐसे बॉलर थे कि मिसबा खान एक ऐसे बॉलर थे जो कराची से खेले, कि अगर उनके बॉलिंग एक्शन पर काम किया जाता तो शायद सकलन मुश्ताक का जो फ़ायदा सही मायनों में उठाया जा सकता था। अब बात कर लेते हैं मोइन अली की। मोइन अली आपको लगता है कि एक अनसंग हीरो हैं, बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, तो आपको लगता है कि वो कंप्लीट एक पैकेज हैं? बिल्कुल, उसको बनाया किसने? देखिए ना, अब जो जिन खिलाड़ियों को हमने पहले तो हमने साथ रखा रहा, सकलैन को भी साथ रखा रहा, मुश्ताक को भी साथ रखा रहा, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब वर्ल्ड कप की तैयारी करनी थी, तो हम दोनों हमारे साथ नहीं है, बल्कि दोनों दूसरी टीमों के साथ हैं और उनको सिखा रहे हैं। तो यही है कि ऑफ स्पिन यकीनी तौर पर सकलैन मुश्ताक ने उनको बहुत सारी बातें बताई होंगी, और उसके अलावा जो अपना मुश्ताक अहमद है, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई होंगी। और मोइन की ये क्वालिटी है कि बॉलिंग के साथ उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, और ऐसे मौके आए, उनको ओपनर भी भेजा गया है, वो नंबर 3-4 भी आए और वहाँ उन्होंने बैटिंग करके इंग्लैंड की टीम को जिताया भी है। तो ये एक इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कभी अगर आपके टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है, 4-5 आउट हो जाते हैं, तो मोइन अली ऐसे प्लेयर हैं कि जो ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में भी इनके लिए बड़ी जो है ना मुफीद साबित होते हैं। ठीक है, अब बात करें तो अफगानिस्तान की बैटिंग के हवाले से आपको लगता है शहजाद मोहम्मदी को जो भेजने का फैसला था, क्योंकि शहजाद ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में इस बात का एतराफ़ किया और तस्दीक की कि वो इतने ज़्यादा अनफिट थी, इसका इतना वावेला मचाया गया और उनको गैर ज़रूरी तौर पर वापस अफगानिस्तान भेजा गया। शहजाद को मिस कर रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली अपने T10 टूर्नामेंट में देखा कि सिंगल हैंडेडली उन्होंने सामने वाली जो बॉलिंग थी उसको, बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर दिया था। देखिए, आप अगर एशिया कप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी की थी। वो ऐसा प्लेयर है कि वो वन मैन शो है, अगर वो के पिच पे खड़ा हो जाते हैं, और मैं समझता हूं कि जो इंग्लैंड की पिचेस हैं वो उसको सूट करती हैं, क्योंकि वो थोड़ा बैकफुट का प्लेयर है और वो रेडी फॉर द शॉट एनीवेयर। ये बहुत बड़ा मसला आज अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा मसला अपने लिए खुद पैदा किया है कि शहजाद को भेज के, कि इंजरी है नहीं है, वो शहजाद ने जो भी बोला है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो तो आज नहीं तो कल वो सामने आ जाएंगे, लेकिन शहजाद का ना होना ये बहुत बड़ा नुकसान है अफगानिस्तान। और आज शाहिदी ने 78 रन की इनिंग खेली, उन्होंने प्रूव किया, हर मैच में तकरीबन वो प्रूव कर रहे हैं कि कितने जबरदस्त है वो, टैलेंटेड बैट्समैन। लेकिन है पोटेंशियल अली भाई उसमें, वो खड़ा हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। देखिए जैसे जैसे आप पिच पे खड़े होंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि आपकी स्ट्रेंथ का और दूसरों की स्ट्रेंथ का। आज उसने ऑल ओवर द प्लेस शॉट्स खेले हैं, उसने पुल भी मारा है, उसने बाउंसर्स को हुक भी किया है, पुल भी मारा है, ड्राइव भी मारी है, स्वीप भी मारा है स्पिनर्स को। तो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं अपनी स्किल, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द अफगान क्रिकेटर्स एंड देयर क्रिकेट ओवर देयर। और साथ साथ रहमत शाह एक ऐसे प्लेयर है कि जो अपकमिंग प्लेयर हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि जब दूसरी टीमों के यंगस्टर आके इतना परफॉर्म करते हैं, फिर हमें अफसोस होता है जब पाकिस्तान की टीम की तरफ देखते हैं कि कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। हम शाहिदी को देख रहे हैं या रहमत को देख रहे हैं, ये ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते ही नज़र आते हैं। बिल्कुल अली भाई, यही होता है कि ग्रोमिंग करना, और दूसरा जो है उनको सिखाना, या आपके पास जो हेड कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, तो अगर बैट्समैन आता है तो उसको आपका बैटिंग कोच है उसको सिखा रहा होता है कि आपने
ऐसे खेलना है, ऐसे जाके प्रेशर में खेलना है, बड़ी टीम के साथ कैसे खेलना है, ऐसे ही बॉलर्स को समझाया जाता है और ऐसे ही जो है ऑलराउंडर को समझाया जाता है कि आपने ये करना है। तो हमारे यहाँ सिखाने वाला कोई नहीं है। जब नहीं, हमारे तो बहुत सिखाने वाले, हर आदमी सिखा रहा होता है। मेरी बात उसने सुने, वो यही है, आपने हेड कोच रखा, आपने बॉलिंग कोच रखा, बैटिंग कोच रखा, जब आपका कोई टूर होता है तो उसी दौरान आपके वैसे कोई सीरीज नहीं है, आपके तीनों जो हैं साहब जो हैं अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि वे सारे एक इंग्लैंड में रहते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इस तरीके से हमारे एक जिम्बाब्वे चले जाते हैं। तो यही होता है कि उस वक्त जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी इसीलिए बनाई गई थी कि जब फारिग हो, जब पाकिस्तान टीम का कोई टूर ना हो तो यहाँ पर जो एकेडमी लगे तो ऐसे ये हेड कोच, बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच जो हैं ये इनको सिखाएं। लेकिन जब हमारी सीरीज़ होती है तो 10 दिन का कैंप लगता है, वर्ल्ड कप हुआ है तो आपने देखें 10-12 दिन का कैंप लगा, फिर वहाँ अपने सीरीज़ के लिए, तो इन दौरान नहीं होता, मुस्तकिल सिखाना पड़ता है। मुस्तकिल सिखाना पड़ता है कि हमारा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। हमारे जो कमेंटेटर्स जाते हैं वो भी वहाँ पे जाके सिखा रहे होते हैं, रमीज़ राजा सिखा रहे होते हैं, वकार यूनुस, वसीम अकरम, सब के सब मशवरे दे रहे होते हैं। इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली कहानी एक हो जाती है। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंग। Away by Morgan. Wow, pulled onto his coattails and root. He's going to take charge as well. Not that. It's another. And that is a वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल और हम बात कर रहे हैं आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान खेले गए मैच के बारे में। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने इस मैच में जिसको हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस किया, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मजीद रिकॉर्ड्स हैं कि जिनको डिस्कस करना बाकी है। लेकिन आपकी लाइव कॉल्स का भी हमें इंतजार रहेगा। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर से थोड़ी देर के बाद स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। 343-00737 हमारा नंबर है। कराची के बाहर के कॉलर कराची का सिटी कोड 021 डायल करने के बाद 343-00737 डायल कर सकते हैं और प्राइम में अपनी राय को हम शामिल कर सकते हैं। ताहिर, जिस तरह से हम इस मैच के हवाले से बात कर रहे हैं, 25 छक्के जो है उस टूर्नामेंट में इस मैच में अब तक लगे हैं और 24 छक्कों का जो प्रीवियस अपना रिकॉर्ड था इंग्लैंड की टीम ने वो ब्रेक के जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाए थे। देखिए, इससे एक चीज़ जाहिर होती है अली भाई कि पिच बहुत स्लो थी। इवन स्पिनर्स के लिए बहुत स्लो पिच थी क्योंकि वो पेस ही नहीं मिल पा रहा था। हमने देखा ना वो स्पिन मिल पा रहा था। राशिद ने थोड़े स्लो भी करने की कोशिश की कि और मोमेंटम स्लो बैट्समैनों का, वो सक्सेस नहीं मिल सका उनको। इवन मोइन अली ने भी कोशिश की कि स्लो हो, लेकिन वो टाइम इतनी दे रही थी पिच कि आप बैक फुट पे कट भी मार सकते हैं, आप उसको मिड विकेट पे भी मार सकते हैं। मॉर्गन ने भी ये चीज़ देखी। अच्छा, जो रूट की थोड़ा सा प्रॉब्लम आई क्योंकि वो खेलते हैं फ्रंट फुट पे, तो फ्रंट फुट पे खेलने वाले को ये पिच प्रॉब्लम कर रही थी एज कम्पेयर टू बैक फुट वाले को आज। ठीक है, दूसरी तरफ जिस तरह हम राशिद खान की हमने बात की, अब राशिद खान ने इतने ज़्यादा छक्के, राशिद खान को क्या लगता है, कोई टूर्नामेंट से पहले बहुत हाईली रेट किया जा रहा था, लेकिन ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन दे दिए। इस तरह पहले भी बात करते हैं 1983 के वर्ल्ड कप में मार्टिन स्टैंडर्ड ने 105 रन दिए थे, यहाँ पे उन्होंने आज 111 रन दे दिए। तो लगता है कि राशिद खान का जो चार्म था उनको रीड कर गए, वीडियो एनालिस्ट उनके खिलाफ काम कर गए। बिल्कुल यही है कि उनकी ज़्यादातर वो अपना लेग स्पिन बॉल ही कर रहे हैं और उनका जो गुगली पहले हुआ करता था, मैंने नहीं देखा कि जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उनके साथ सामने खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में अगर वो मॉर्गन को छक्के मार रहे थे तो उस वक्त उनको चाहिए था कि एक आध दो अगर इस ओवर में गुगली हो जाती तो यकीनी तौर पर उनको प्रॉब्लम होती। लेकिन वो सारी की सारी गेंदें जो उन्होंने लेग स्पिन की हैं और शूटर भी मारने की कोशिश, स्लो भी करने की कोशिश की, लेकिन जो स्लो कर रहे थे वो बहुत पीछे गिरी थी, जिसकी वजह से मॉर्गन जो है बैकफुट पे जाके बहुत आसानी के साथ उनको खेले थे। तो मेरे ख्याल में उनको वो एक तो विकेट से भी हेल्प नहीं मिली और जिसका फ़ायदा जो है इंग्लैंड को मिला। और विकेट ऐसी थी कि बिल्कुल फ्लैट विकेट, बैटिंग विकेट बनाई गई थी, जिसमें शुरू के देखें ना, जब मैच शुरू हुआ उसके बाद से कोई हेल्प ऐसी नहीं थी कि कोई बॉलर को मिल रही हो। तो यहाँ पर इंग्लैंड ने इस विकेट का भी जो, इस पिच का भी जो है ना वो फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से राशिद खान को इतने रन बने। तो 11 छक्के उनको लगे, उसके अलावा 111 रन 9 ओवर में दिए। अभी 10 ओवर का कोटा भी उन्होंने पूरा नहीं किया था। तो ये एक
लेग स्पिनर के लिए वो है कि जिसको इतना हाई रेट किया जा रहा था और वो वर्ल्ड कप के मैचेस में इस तरह से उसकी बॉलिंग। ठीक है, ताहिर आपको लगता है कि जो अफगानिस्तान की टीम के मसाइल है वो सिमिलर है पाकिस्तान की टीम के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का भी मोरल हमें डाउन नज़र आ रहा है और अफगानिस्तान की टीम भी ऐसा लगता है कि उनका मोरल थोड़ा सा डाउन हो गया, जिस तरह से उनकी टीम श्रीलंका के खिलाफ आउट हुई, वो जीत नहीं सके, वो एक लो स्कोरिंग मैच था। शहजाद मोहम्मदी चले गए, फिर असगर जो स्थानिक जो असगर अफगान के नाम से अब खेल रहे हैं, उनको कप्तानी से भी हटाया गया टूर्नामेंट से पहले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अफगानिस्तान की टीम का मोरल डाउन कर गई। तो ये वर्ल्ड कप से पहले से इन लोगों की प्रॉब्लम थी, पिछले 8-9 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी कि थोड़ी बहुत बातें सुनने को मिली थी कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज कंट्रोवर्सी आ गई, कप्तान चेंज हो गया, लड़कों में प्रॉब्लम है, लड़के आपस में जेल नहीं हो रहे। तो वो चीज़ सामने नजर आ रही है अब वर्ल्ड कप के मैचेस में, जब आप अपोनेंट्स आपके इतने टफ ओपोनेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी ये चीज़ देख, हम भी यही बात कर रहे थे कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सीरीज़ खेल रहे हैं, हम सीरीज़ हार गए तो हम बोल रहे हैं कि हम तो तैयारियां कर रहे हैं। पिछले 4 साल से तो हम कोई तैयारी नहीं कर रहे थे, शायद सिर्फ 10 दिन पहले हम तैयारी कर रहे हैं, ये कह रहे थे। बात ये आती है अली भाई, कॉन्फिडेंस आपको कौन देगा? कॉन्फिडेंस आपको खुद देता है इंसान। अगर कप्तान है तो कप्तान को कॉन्फिडेंस कप्तान खुद देगा अपने आप को, कोच को कॉन्फिडेंस प्लेयर्स देंगे, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस सिलेक्टर देगा अगर वहाँ मौजूद है, जो अमूमन तो होता नहीं लेकिन हमारे वहाँ मौजूद होते हैं। कॉन्फिडेंस आप दें उनको डराई नहीं कि यार यूं नहीं करना, वो नहीं करना। आज जिस तरह से शाहिदी ने बैटिंग की है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। ठीक है, वो फायदा नहीं दे पाई अफगानिस्तान को, लेकिन उसके आने वाले मैचेस के लिए अली भाई उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस उनको एज एन ओपनर उनको एक मिल रहा है लड़का। हमें ये प्रॉब्लम है, यही तो चीज हमारे साथ थोड़ी सी लैग कर रही है इन दोनों टीमों के दरमियान। अच्छा, ताहिर ने इस तरह बात की कि कॉन्फिडेंस कौन देगा, और कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की टीम के साथ वो ये भी है कि जितने भी पाकिस्तान के कमेंटेटर्स, पाकिस्तान के स्टार्स कमेंट्री करने जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मशवरे देते हैं पाकिस्तान की टीम को। रमीज़ रजा अपने मशवरे दे रहे होते हैं, वसीम अकरम अपने मशवरे दे रहे होते हैं, वक़ार यूनुस अपने मशवरे दे रहे होते हैं, बाजिद खान अपने मशवरे दे रहे होते हैं। हमने कभी आज तक ये नहीं देखा कि सुनील गावस्कर ने वहाँ जाके मशवरे दिए हों कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लो, पहले फील्डिंग कर लो। कपिल देव ने कभी जाके वहां मशवरे नहीं दिए, सचिन तेंदुलकर ने कभी जाके मशवरे नहीं दिए, सौरव गंगुली ने कभी जाके मशवरे नहीं दिए। क्विकली मुझे बताइएगा, कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, ये आपको भी बहुत मशवरे मिलते होंगे जब आप खेलते होंगे, तो किस तरह से इसको कोप अप करते हैं, कितना प्रेशर इससे आ जाता है आप लोगों को? अली भाई देखिए, बात ये, हम जो प्रिपरेशन रखते हैं ना पूरी 1 साल की 2 साल की, तो वो हमें वहां पर इंप्लीमेंट करनी होती है। अब अगर आप सडनली आके ऐसा मशवरा दें जो हमने जिसकी प्रिपरेशन की नहीं है, तो वही तो प्रॉब्लम आती है। जब तो अंडर प्रेशर होता है लड़का, और आपने देखा भी सामने अंडर प्रेशर सारे आए हुए हैं। ठीक है, हम कॉलर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं झंग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बात कर रहे हैं सर? मैं जफर इकबाल बोल रहा हूँ जिला जंग से। हमारा तो यही मशवरा है भाई, टीम में जितने भी खिलाड़ी होने चाहिए, जज्बा होना चाहिए सब लोगों में। ये नहीं है कोई पीछे हंस रहा है, वो कोई बॉल छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम जितने भी लोग होते हैं तकरीबन सबकी उम्मीदें इनके ऊपर होती हैं। तो जब ये काम ऐसे करते हैं, कोई बॉल छोड़ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस वक्त हमारी, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा या पता होगा, कुछ लोगों ने एलसीडीएं तोड़ दी, किस लोगों ने घर में लड़ाई कर दी, किस लोगों ने कुछ कर दा, किसने कुछ कर दा। ऐसे काम नहीं होना चाहिए। बस ये इनको आपका मशवरा भी होना चाहिए, ये सब बात ये ऐसे चलनी चाहिए। हमारा जफर भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, लेकिन बहरहाल ये खेल है, खेल को खेल समझना चाहिए, और घर में लड़ाई वड़ाई ना किया करें, एलसीडी मत तोड़ा करें, क्योंकि अगला फिर पाकिस्तान की टीम अच्छा मैच खेलेगी तो आप कैसे देख सकेंगे। तो प्लीज़ ज़रा सा जज्बात पे काबू रखें। लेकिन बाकी आपकी बातें सारी ही सही हैं। क्या होता है जी, ये क्या मतलब आप लोग हंसते क्यों? पाकिस्तान टीम हार रही होती है और आप लोग हंस रहे होते हैं। देखिए अली भाई, बात ये कि हंसी सी इस बात पे आती है कि यार कि हम कितना बोले यहाँ पर। नहीं, मैं एज ए प्लेयर आपसे बात कर रहा हूँ कि प्लेयर हंस रहे होते हैं। नहीं, मैं प्लेयर की बात बता रहा हूँ। मैं हमने तो ये भी देखा अली भाई, मैच शुरू होने से पहले जब दुआ हो रही थी तो कई लड़के तो हाथ रख के जमाइयाँ ले रहे थे सुबह सुबह के टाइम। मतलब इट्स मीन्स क्या है, आप सुबह सुबह अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि सुबह सुबह जमाइयाँ ले रहे थे। सुबह की बात कर रहा हूं। कुछ कप्तान तो आपका मैच के दौरान जमाइयाँ ले रहा था। तो बस मसला ये ना, रात भर जब आप सैर सपाटे करेंगे, रात को देर से आएंगे, बस सुबह आपको नींद भी सता रही होगी और आपने इतना बड़ा मैच भी खेलना है। और दूसरी जो उन्होंने बात की कि जज्बात, ये बिल्कुल सही है, मेरे भी जज्बात हैं, आपके भी जज्बात हैं, और शायकीन क्रिकेट के जज्बात, और ख़ास तौर पर जब रवायती हरीफ सामने हो तो ये जज्बात होते हैं। अब ये है कि जज्बात सबको तोड़ दिए, लेकिन इनको कैसे जोड़ना है, कैसे आवाम को हमने वापस लाना है, इसके लिए अगर आपको 4 मैचेस जो आपके पास बचते हैं,
अगर आप जीत जाते हैं तो थोड़ा बहुत इन लोगों का गम और गुस्सा ज़रूरी कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को आस भी हो जाएगी कि यार ये 4 मैच जीते हैं, इधर से हो तो हम फिर भी देखिए। आज मेरी 10 से 12 लोगों से ऐसी ही बात हुई तो शायकीन क्रिकेट अब भी मायूस नहीं है। वो कहते हैं नहीं भाई 4 मैचें जीतेंगे, ये न्यूजीलैंड हारेगा, वो नीचे आ जाएगा, हम जीतेंगे। यानी कि अब भी जो है उनको पाकिस्तान टीम से उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेलेगी। तो जब ऐसे लोग जज्बात रखते हैं तो अली भाई फिर गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है, लोग टीवियाँ भी तोड़ते हैं, लोग एहतजाज भी करते हैं। तो ये ऐसा जब होगा तो फिर तो होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी से नहीं 4 साल के बाद आता है। और दूसरा आज एक मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा था कि 2015 से लेकर 2019 हम 64 मैचेस जो हैं वनडे हारे और सिर्फ 19 मैचेस जीते हैं। और ज्यादा जो हमारा रिकॉर्ड है वो सिर्फ मिनोस के खिलाफ है। बिल्कुल 15 मैचेस हमने जो है अगेंस्ट न्यूजीलैंड हारे, 3 मैचेस हम साउथ अफ्रीका से हारे, 10 मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया से हारे। तो बड़ी टीमों के साथ तो हम हारते हैं, और जीते भी हैं तो जिम्बाब्वे से जीते हैं या अफगान से जीते हैं, वेस्ट इंडीज से बहुत हुआ। दूसरा बांग्लादेश से भी हम 4 मैच आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज से तो अभी हमारे जो मैचेस, इस तरह बद्दी ने भी बात की है, हमारे अब जो मैचेस आ रहे हैं माँ सिवाय अफगानिस्तान के, बल्कि मैं तो अफगानिस्तान को भी कोई लाइटर साइड नहीं लूंगा। न्यूजीलैंड से हमारा मैच है, साउथ अफ्रीका से हमारा मैच है, बांग्लादेश से हमारा मैच। इस तरह बांग्लादेश ने कल परफॉर्मेंस दी है। आपको लगता है कि अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान के लिए? जो 4 मैच की बात ये कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। अली भाई एक एक मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी ओपोनेंट आए। आप अगर जिम्बाब्वे से भी अभी आप खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप में हो, आप उससे भी खेलें, उस पर भी आपका डर लगा रहेगा कि यार 19-20 ना हो जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस गिर चुका है। लड़कों की आपस में जो जेल, जो हम कह रहे थे जेल होंगे, वो जेल नहीं है, दतर पेतर हुए में। कप्तान है, कप्तान अपनी सोच रहा है, बॉलर्स अपनी सोच रहे हैं, सब हर कोई इस वक्त अपनी जान बचा रहा है कि कोई हम थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस देके अपने आप को हम सेल्फ सेटिस्फाई और थोड़ा सा हम सेफ जोन में ले आए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यहाँ पर आपको पहले मुल्क के लिए सोचना है, आप मुल्क के लिए सोचें। मुल्क के लिए लोग यहाँ पर करोड़ों अवाम आपकी दुआएं कर रही होती है, जान नमाजों में बैठ के दुआएं कर रही होती हैं कि किस लिए, कि हमारा मुल्क जीते, आप परफॉर्म करें, और वहाँ पर आप जाके क्या कारनामे कर रहे हैं, अफसोस की बात होती है। क्यों इस तरह होता है कि आप भी इतने से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी क्रिकेट जो खेल रहे हैं, ये क्यों होता है कि मतलब वहाँ जाके हम सब ये क्यों भूल जाते हैं? अपनी सारी तैयारियां, अपने जज्बात, ये सब क्यों भूल जाते हैं हम? देखिए अली भाई, आप जब टीम टूर पे जा रही है तो सबसे पहले वादा यहाँ पर इतने बड़े बड़े फैसले किए कि वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, खिलाड़ियों के साथ ये होगा वो होगा। तो वहाँ जाके आपका मैनेजर क्या कर रहा है? ये तो देखिए ग्राउंड के अंदर मैं कहता हूँ कि कोच की जिम्मेदारी है या दूसरे किसी की जिम्मेदारी है, बाहर जो ग्राउंड की जिम्मेदारी है वो मैनेजर की है। और मैनेजर ही माशाल्लाह आपने इतने जो है वो रखे हुए कि उनका जो है वो ना खिलाड़ी उनसे कंट्रोल होते हैं, वो खुद ही उनके साथ सेल्फियाँ और तस्वीरें बना रहे होते हैं। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल कैसे करेंगे? कॉलर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ। जी आसिफ साहब, कहाँ से? सर लाहौर से। जी आसिफ भाई, क्या कहेंगे? सर ये कहेंगे ये कम से कम जो मैच जब खेल रहे होते हैं इनका जब ध्यान होता है, एक तो फील्डिंग इनसे मिस होती है, तो कम से कम ये फोकस वैसे वर्जिश कर रहे होते हैं, वर्जिश में ये फोकस, ये क्या काम है? बॉल को कम कोई ताकत वाला काम तो नहीं है मेरे भाई। कम से कम इनको ये चाहिए कि जब वो बॉल करवा रहे हैं, वो बॉल का जो ठप्पा है उसको गौर करें, शॉट किधर को मारी, फील्डिंग का पूरा पता चलना चाहिए इनको। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आसिफ साहब? जी, और ये है कि जो हमारे कप्तान साहब हैं जो टास्क के ऊपर होते हैं, तो ये फैसला इनका क्या, ये जो कप्तान होता है जो ऑन द स्पॉट फैसला करता है ना। ठीक है, चले आपके सवाल दोनों पहुंच गए। ब्रेक के बाद मैं दोनों से जवाब लूंगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थे लाहौर से, सवालात सुन लिए, क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं और प्रैक्टिस थोड़ी सी करते हैं, फोकस होता है, लेकिन फोकस जब मैच होता है तो मैच में बड़े स्टाइल होते हैं लोगों के, कैप उधर जाती है तो वो बाल बनने शुरू हो जाते हैं। भाई आप क्रिकेट खेलने गए, स्टाइल थोड़ी गए वहाँ पर कोई। वहाँ तो स्टाइल होती है, किसी ने पट्टियाँ बांधी होती हैं, और हमारे जो प्रोफेसर हैं वो वहाँ पर उस्तादी करने के बजाय वहाँ पर वो तो मूँछों को ताव दे रहे हैं। तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी एड में गए हुए या फिल्म देखने गए हुए। अगर यही परफॉर्मेंस हफीज साहब जो मूंछों के साथ वो कर रहे हैं। अच्छा, मूंछों को तो आपको पता है क्यों दिया उन्होंने? उनको इत्तला मिल गई थी कि डेल स्टैंड बाहर हो गया टूर्नामेंट से। अच्छा, वो तो है ही है, लेकिन यही मूंछों को ताव देने के बजाय अगर वो हफीज की एक सेंचुरी होती, एक ऐसे रन्स होते, लेकिन बड़ी थोड़ा सा जल्दी से मुझे क्विकली बताएगा कि मूंछों को ताव दे रहे हैं, वो दें, उनका पर्सनल स्टाइल है। पूरी पाकिस्तान की टीम उस पर मिकी आर्थर भी उस पर कमेंट कर रहे हैं, प्लेयर भी उस पर कमेंट कर रहे हैं, मतलब ये सब चीजें क्या है? इसका मतलब है कि आप तफरी करने गए हैं, आपको मेगा इवेंट का कोई मसला पता ही नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है, आप लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। ये 4 साल लोग इंतजार करते हैं, वर्ल्ड कप आएगा, पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी, जीतेंगे। रवीज राजा ने जो कहा कि 38 साल के 2 प्लेयर के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते,
देखिए रमीज़ आजा और वसीम अकरम की बात ना करें, वो कभी तो पीसीबी के साथ जब होते हैं तारीफों के पुल बांध देते हैं, जब थोड़ी सी मसला होता है तो वो खिलाफ आ जाते हैं इनके। आप आज स्टेटमेंट देखें, आप अगले मैच से 4 मैच 2 मैच जीत जाएंगे, 3 मैच जीतेंगे, आप इनके अगला स्टेटमेंट देखें। ठीक है, ये होता है इनके स्टेटमेंट से बेहतर है क्यों ना मैं पॉइंट टेबल देख लूंगा, पॉइंट टेबल पे क्या सूरत है। आइए जरा एक नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पे, कौन सी टीम पॉइंट टेबल पे टॉप पे मौजूद है। इंग्लैंड हमें टॉप पे नजर आ रहा है, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, और ये पॉइंट टेबल पे टॉप की टीम है। और फिर अफसोसनाक अंदाज में 10 टीमों के टूर्नामेंट में पाकिस्तान 9वें नंबर पे मौजूद है। कल जो मैच खेला जाएगा उसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और क्या रहा अब तक माजी में वर्ल्ड कप में इन दोनों के दरमियान जो मुकाबले हुए उसका नतीजा, 7 मैचेस खेले गए, न्यूजीलैंड ने 5 जीते, साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस जीते। वाज़ेह तौर पर एडवांटेज जो है वो न्यूजीलैंड को हासिल है, लेकिन हम अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कल अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीतती है, न्यूजीलैंड हारती है, जब पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि ऑलरेडी 8 पॉइंट के साथ तो आपकी न्यूजीलैंड वहाँ पर टॉप पर है। जब ये साउथ अफ्रीका जीतेगी तो इनके 5 पॉइंट हो जाएंगे, तो हमारे पास एक चांस है कि हम न्यूजीलैंड को हम हराएं और फिर साउथ अफ्रीका को हम हराएं, तो ऑटोमेटिकली हमारे फिर 7 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये ताकि हम एटलीस्ट उस लेवल पे आ सकते हैं कि हम फिर ये उम्मीद ज्यादा कर सकते हैं कि हाँ यार अब हमारे पास और जान मारेंगे, 2 पॉइंट लेके हम टॉप 4 की रैंकिंग में आ सकते हैं। तो ये बड़ा एडवांटेज है अगर कल न्यूजीलैंड हारती है। वैसे हनूज दिल्ली दूरस्त, ये बड़ी पुरानी कहावत है फारसी की। बिल्कुल, हम तो दुआएं करें कि न्यूजीलैंड हारे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड हारेगी। और मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम है और मुझे ये है कि न्यूजीलैंड। लेकिन आपको नहीं लगता कि टॉस बहुत डिपेंड करेगा? देखिए टॉस तो वाकई डिपेंड करेगा, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में आपको ये सब बता रहा हूँ कि उनके जो फास्ट बॉलर हैं, उनकी जो बैट्समैन इन फॉर्म है और उनकी जो फील्डिंग है आउटस्टैंडिंग है। और साउथ अफ्रीका की टीम जो है इस साल जो है जो मेगा इवेंट खेलने आई है थोड़ी सी बिखरी है, उनके मिडल ऑर्डर भी नहीं चल रहे, उनके टॉप ऑर्डर भी रन नहीं कर रहा। आशिम मामर को देखें, पिछले मैच में अफगान के खिलाफ उन्होंने 83-84 बॉलों पे जाके 41 रन किए, तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका बाउंस बैक कर सकता है? तो ये डिपेंड करता है कि उनके स्पिनर्स पे, अगर स्पिनिंग डिपार्टमेंट इमरान ताहिर अगर अच्छी बॉल जिस तरह से उनके फॉर्म लगी हुई, और प्लस अगर वो जो उनके दूसरे स्पिनर हैं उनको अगर शम्सी को खिलाते हैं तो ये डेफिनेटली अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म है और ये राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो ये न्यूजीलैंड को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकता है एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स। ठीक है, अच्छा इसी ग्राउंड पे जिस जहाँ पे कल मैच खेला जा रहा है, सेमीफाइनल भी खेला जाएगा दूसरा, आपको क्या लगता है कि अब इससे भी अंदाजा हो जाएगा कि जो सेमीफाइनल खेलेगा उसके लिए कैसी पिच होगी, कैसा एनवायरमेंट होगा? देखिए अली भाई, क्योंकि अभी जो मैच हो रहा है ना यहाँ पर, ऑब्वियसली जब सेमीफाइनल भी यहाँ पर है तो एटलीस्ट 20 से 25 दिन का गैप आएगा, तो मजीद वेदर और अच्छा हो जाएगा। तो जो पिच होगी तो वो टोटल ड्राई हो चुकी होगी, कोई ज्यादा मॉइस्चर अंटिल अनलेस अगर सडनली बारिश हो जाती है, जैसे इंग्लैंड के वेदर का कोई पता नहीं, वो पे डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन प्योर बैटिंग ट्रैक आपको कल वहां पर मिलेगा। अच्छा थोड़ा सा चेंज करते हैं गुफ्तगू को। अभी शोएब मलिक का एक ट्वीट सामने आया कि उन्होंने 15-20 साल जो है वो पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए, क्या कहेंगे इस तरह के ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मना किया जाता है, पॉलिसी होती है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ट्वीट्स खिलाड़ियों के आ रहे हैं मुसलसल सामने। अरे कोई मना नहीं करता, आप देखें वीडियो आ रही है, सेल्फियाँ आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। मेरे ख्याल में अगर आपने 20 साल खिदमत की है तो मुफ्त में तो नहीं की ना, तो यहाँ भी तो आपने जो है अपने आप को कहाँ से कहाँ बढ़ा दी, कहाँ सियालकोट में शोएब मलिक और कहाँ आज कहाँ पहुँचा हुआ शोएब मलिक। तो कहने का मकसद है आपने 20 साल जरूर खिदमत की है, लेकिन और ना सिर्फ आपने अपने मुल्क से हासिल किया, आप तो पड़ोसी मुल्क से भी हासिल किया, सब कुछ आपने हासिल किया। इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन हम लेंगे यहाँ पे एक इख्तिताम। थैंक यू सो मच ताहिर, आपका शुक्रिया, आपका बदी, आपका इंशाल्लाह कल रात 11 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।